एक चुनाव में 2014 में नरेंद्र मोदी जी को जीत मिली थी। इनडायरेक्टली प्रशांत किशोर जी का सपोर्ट रहा था। पीके की पहली बड़ी जो सफलता थी, अब की बार मोदी सरकार जैसा जो अच्छा खासा काम भी किया था उस समय, और नरेंद्र मोदी जी को जीत मिली थी। तो जो अब की बार मोदी सरकार का टैग था ना, वो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी के द्वारा ही टैग लाइन सेलेक्ट किया गया था, जो उसी टैग के हिसाब से उन्होंने जीत प्राप्त की थी। प्रगतिशील विकास पुरुष की जो छवि थी ना मोदी जी की, वो प्रशांत किशोर जी ने ही उसको डेवलप किया था, वो क्रिएट किया था। उसके बाद 2015 में उन्होंने बिहार में ही नीतीश कुमार जी को सपोर्ट किया। नीतीश कुमार की जो छवि भी बनाई गई थी कि जनता के आदमी हैं, जनता के लिए काम करते हैं, तो वो भी कहीं न कहीं जो छवि बनाई गई थी वो प्रशांत किशोर जी द्वारा बनाई गई थी, जो आगे चल के बहुत काम आई थी। 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को उन्होंने जीत दिलवाई थी पंजाब में। पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे अमरिंदर जी। कांग्रेस पार्टी को भी, जो आज बहुत खिलाफ है वो उनके, तो उनको भी जीत दिलाने के लिए हमारे प्रशांत किशोर जी ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। 2019 में जगमोहन जी की सरकार बनाने में, आंध्र प्रदेश की सरकार बनाने में उन्होंने बहुत सहयोग दिया था। 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने ममता बनर्जी के चुनाव में बहुत सपोर्ट किया था, प्रचार किया था। उसके बाद उनकी सरकार भी वहाँ पे बनी थी। उसके बाद उन्होंने स्थापना की थी IPAC, जिसका फुल नेम होता है इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी की स्थापना की, जो भारत की पहली पेशेवर चुनावी रणनीतिकार संस्था रही। पेशेवर चुनावी रणनीति संस्था बनी, जिसका काम था कि चुनाव में जो भी रणनीति हो, वो ये कंपनी या फिर ये संस्था उसको क्रिएट करे, बनाए और डेवलप करे। यह संस्था कई राज्यों में नेताओं और पार्टियों के लिए रणनीति सर्वे, डिजिटल कैंपेन, जमीनी नेटवर्क आदि का कार्य करती है। प्रशांत किशोर ने कई बार खुद राजनीति में आने की बात कही है। उन्होंने 2021 और 22 में कांग्रेस में शामिल होने की चर्चा की, लेकिन कुछ मतभेदों के चलते वह नहीं बनी, मतलब वो शामिल नहीं हो पाए, कुछ इशू रहा होगा। फिर उन्होंने 2022 में खुद से जन स्वराज अभियान की शुरुआत की, जन आंदोलन जिसकी शुरुआत बिहार से हुई। उसका नाम दिया गया जन स्वराज अभियान। ये जो उनका उद्देश्य है, अभी जिस यात्रा पे हैं वो जन स्वराज, उसका जो मेन मोटो है, वो मोटो है
जन स्वराज जो अभियान वो चला रहे हैं, उस अभियान के तहत वो चाहते हैं कि जो भी सरकार हो, जो भी उद्देश्य हो सरकार का, वो एक नई सोच की तरफ जाए। राजनीति एक साफ सुथरी हो, उसमें भ्रष्टाचार, करप्शंस ना हो, लोग अपने आप को सेफ महसूस करें।